बीजेपी के अलावा क्या ऑप्शन है लोगों आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है? को? मैं नहीं जानता आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल को नहीं था? नहीं, मैं नहीं जानता। किसको वोट करने जा रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी, मतलब और कोई? किसी को और को फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए। आम आदमी पार्टी बहुत जोर लगा रही है, लेकिन चीज़ क्या है कि जो मेहनत बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 20 साल पहले की हुई है ना, वो उसको आज मिल रहा है। 100% मैडम, ये तो गढ़ है, यहाँ बीजेपी ही आएगी। मोदी जी चाहिए हमारे बाजू, मोदी चाहन तो सरस सारू लागा हमने। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात में अलग ही रंग नजर आता है। गुजरात को टेक्सटाइल हब भी कहा जाता है क्योंकि गुजरात से व्यापार के बहुत सारे साधन निकलते हैं। यहाँ से कपड़े जो हैं वो एक्सपोर्ट भी होते हैं। इस वक्त मैं अहमदाबाद के रावपुरा मार्केट में मौजूद हूँ। ये बहुत ही फेमस मार्केट है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे दुकानें नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको लोग बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी भी हैं। तो गुजरात चुनाव में क्या होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, यहाँ के व्यापारी किसे वोट करने जा रहे हैं, गुजरात की जनता क्या सोच रही है, आज इसी मुद्दे पे इस मार्केट से सीधा बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? कौशल। किसको वोट करने जा रहे हैं? वोट तो बीजेपी को ही करेंगे, 100% बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी बहुत जोर लगा रही है, लेकिन चीज़ क्या है कि जो मेहनत बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 20 साल पहले की हुई है ना, वो उसको आज मिल रहा है। 20 साल की मेहनत का रंग नजर आ रहा है। रंग नज़र आ रहा है। अभी भी आम आदमी पार्टी क्या है, गुजरात में अभी उसने स्टेप 1 या 1.5 साल से लिया हुआ है। अभी वो 1.5 साल में अरविंद जी ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। गुजराती लोग वो नहीं है। गुजराती में कैसा है, यहाँ पे सब लोग बिजनेस पब्लिक है। दुकान खोलते हो तो पहले इन्वेस्टमेंट। आपके यहाँ पे दुकान है? मेरी यहाँ पे ऊपर ही दुकान है। ये आपकी दुकान है। यहाँ पे टेक्सटाइल हब वैसे कहा जाता है, तो ऐसे व्यापार में या रोजगार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो या वो कांग्रेस हो, वो एक रोजगार का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा रही है कि रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको ये समस्या नज़र आती है क्या? नहीं, देखो जैसे महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी हुई है। आप समझ लो कि महंगाई और इनकम ये दोनों अगर बैलेंस करके ही बीजेपी चलती है, कभी भी चलती है। समझ लो पेट्रोल का भाव जब 75 रुपये कांग्रेस की सरकार में हुआ था ना, तब लोगों की इनकम नहीं बढ़ी थी। अभी भले पेट्रोल का भाव 100 रुपये है, लेकिन जो बंदा 12,000 में नौकरी कर रहा था ना, वो अभी 20,000 रुपये ले रहा है। तो उसको वो समस्या नहीं हो रही है। अगर कहीं पे भी आप जाओगे, जो महंगाई बढ़ेगी ना, तो उसके सामने आदमी की इनकम 100% बढ़ेगी। अगर दोनों का बैलेंस नहीं रहा, हाँ, तो जरूर सरकार बीजेपी की जाएगी। लेकिन अगर ये बैलेंस से चलती है। आपको क्या लग रहा है, बैलेंस चल रहा है? 100% मैडम, आपको भी पता है, अगर 100 रुपये पेट्रोल हो गया तो कब का पूरे इंडिया में हंगामा हो गया होगा। समझ लो, आपने अभी तक किसी ने आपको ऐसा बोला नहीं अभी महंगाई बहुत है। लेकिन क्या है, महंगाई 100% बढ़ी है, लेकिन क्या है कि सामने आदमी की इनकम डबल हुई है। मतलब इनकम हुआ है तो महंगाई बढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें बहुत बैलेंस्ड हो जा रही हैं। आपका नाम क्या है? विजय शाह। यहीं रहते हैं आप? हाँ, यही अहमदाबाद में रहते हैं? अहमदाबाद में। किसको वोट करने जा रहे हैं आप? बीजेपी। बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्या वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, विकास किया है बीजेपी ने, या क्यों वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी ने बहुत विकास किया है। नरेंद्र मोदी बहुत बड़े आगे है और उनका इधर बहुत चलता है। ये हिसाब से चलता है इसलिए वोट करने जा रहे हैं, या विकास हुआ है इसलिए? विकास भी हुआ है, बहुत सारा विकास किया है उन्होंने। ये हिसाब से मैं बीजेपी को वही वोट करूंगा। तो विकास हुआ है, आप लोगों को लग रहा है गुजरात में विकास हुआ है? बिल्कुल मैडम, रिवर फ्रंट देख लिए आप, देखिए बहुत सारे रोड, रास्ते, अभी ये मेट्रो आ रही है, विकास बिल्कुल बढ़िया है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ ही अहमदाबाद का अहमदाबाद में रहते हैं। अहमदाबाद की सभी सीटें क्या बीजेपी जीत ले जाएगी? 100% मैडम, ये तो गढ़ है, यहाँ बीजेपी ही आएगी। है, पूरा विकास है पूरा। और बाकी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? बाकी पार्टियाँ बिल्कुल नहीं, बीजेपी ही आएगी मैडम, 100%। बाकी पार्टी मतलब कोई नहीं है टक्कर में? कुछ लोगों से और जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी ये दुकान है अंकल? आपकी ये दुकान है? नहीं, आपकी नहीं है। अच्छा, उनकी दुकान है, जरा उनसे ही जानते हैं। आपकी ये दुकान है? जी मैडम। जी। कोई दिक्कत परेशानी? बेसिकली नहीं। बेसिकली नहीं। किसको वोट करने जा रहे हैं? नहीं बता सकता, सॉरी। सीक्रेट वोटिंग? जी। बहुत सारे लोग कैमरे के सामने खुल के बात नहीं करना चाहते। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी को है ना, कांग्रेस का जो
सीट खाली पड़ रही है, जैसे कांग्रेस कमज़ोर पड़ रही है, अगर वो उसकी सीट्स पे ज़्यादा जोर लगाएंगे ना, जाके बीजेपी को हराने की कोशिश आप मत करिए। आप अपना बेस पहले आराम से बना दीजिए। ये चीज़ क्या है कि 2000 कांग्रेस का सारा वोट आम आदमी पार्टी ले जाएगी क्या? 100% मैडम, देखो बीजेपी का जो वोट है ना गुजरात में, जो अगर पर्टिकुलर गुजरात की बात करूँ, वो कहीं पे नहीं जाएगा। हाँ, जो कांग्रेस का वोट है अगर वो आम आदमी पार्टी ले सकती है तो ही उसके लिए बेटर है। बाकी आप ऐसा समझो बीजेपी की सरकार 27 में भी बीजेपी नहीं जाएगी, 22 की तो बात ही छोड़। मतलब काफी लंबे सालों तक इन्होंने गारंटी कर दी। कुछ लोगों से और जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो किसे वोट करने जा रहे हैं, यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है, खास करके यहाँ के जो व्यापारी है वो क्या सोचते हैं, वो किसे वोट करने के लिए जा रहे हैं। अंकल, ये आपकी दुकान है? मैम, मोदी सरकार से हम बहुत प्रभावित है कि आजकल लोग सब व्यापारी को शांति है, धंधा कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में महंगाई बहुत बढ़ रही है, उनका दुख भी है, समझ लो। लेकिन कभी कोई मगजमारी नहीं है हमारी मार्केट में, सबके हिसाब से अच्छी तरह से धंधा कर सकते हैं। और कभी मोदी सरकार जब से आई तब से कभी हमारी शॉप बंद रखने का टाइम नहीं मिला हमको, लेकिन हर बार दूसरी सरकार में कैसा होता था, तूफान होता था और कौमी होता था, कभी कभी हमारी शॉप बंद रखनी पड़ती थी, स्टाफ का हम पेमेंट पगार भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ज़्यादा दुख ऐसा है कि जो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगा है। जब कोरोना आए तब तेल के डब्बा का भाव 1150 रुपया था, ये तेल का डब्बा आज 3000 रुपये का है। गरीब आदमी को खाना, रोटी पका के खाना, उनको वो बहुत मुश्किल है। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। आप यहीं रहते हैं अंकल? जी, मैं यहाँ पे नहीं रहता। गुजरात के हैं? हाँ, गुजरात। किसकी सरकार बन रही है? 8 तारीख को किसकी जीत हो रही है? मोदी सरकार बननी चाहिए, ये मेरा जाती ख्याल है, बट आई डोंट नो। आपको पता नहीं किसकी बनने वाली है? आपका पर्सनल चॉइस बीजेपी? यस। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है? महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से इनकम भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि इनकम एज इट इज़ है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंपैरेटिवली दोनों बढ़े हैं। आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। किसको वोट करने जा रहे हैं? नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ना दूसरा। बीजेपी के अलावा क्या ऑप्शन है लोगों आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है? को? मैं नहीं जानता आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। तो क्या लगता है बीजेपी का टक्कर किस पार्टी के साथ है? कांग्रेस के साथ है? नहीं, आपने पिछले चुनावों में देखा बीजेपी की टक्कर किसी के साथ है ही नहीं। बीजेपी अपने आप में, यहाँ बीजेपी के अलावा मुझे ऑप्शन लगी नहीं। आप पूछ रहे हो तो भी मुझे नहीं लगता कि आपको पूछना चाहिए। आपको मेरे ख्याल से कोई नहीं है टक्कर में? हाँ? ना टक्कर में मुझे लगता नहीं है। टक्कर किसको बोलते हैं मैडम? कोई कभी 100 सीट में से 90 सीट किसी की आ जाए, 10 सीट आ जाए तो टक्कर नहीं बोलते हैं। आप 50-50 हो जाए या बिल्कुल कंपैरेटिवली में एकदम ये हो जाए, उसको टक्कर बोलते हैं। यहाँ ऐसा है। मोदी का गढ़ है और मोदी जी को हिलाना बहुत मुश्किल है। जी, आप बोल रही थी कि महंगाई एक प्रॉब्लम है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि महंगाई प्रॉब्लम क्यों है। इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकल सर्कमस्टेंसेस और इज इट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड? नाउ इफ यू सी, वी आर इन द ब्रिंक ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड ऑल, you know that, right? And apart from that, there are oil prices and there is inflation, so there are all the factors which are contributing, so it's not just महंगाई पूरे देश भर में है, सिर्फ महंगाई की बात यहाँ पे नहीं है। आप यहीं रहते हैं अंकल? आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं भरूच में रहता हूँ। भरूच में रहते हैं। किसको वोट करने जा रहे हैं? भाजपा को ही। भाजपा को ही पटेल वोट को। करने जा रहे हैं? कोई और ऑप्शन नहीं? नहीं। भाजपा को वोट करने जा रहे हैं? हाँ, भाजपा। हर बार मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार। तो नारा जो है, देखिए अंकल भी कह रहे हैं हर घर मोदी सरकार। अंकल, आप जरा इधर आ जाइए। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं, अहमदाबाद में रहते अहमदाबाद हैं। में। किसको वोट करेंगे? भाजपा को करेंगे। कोई और ऑप्शन नहीं है? नहीं, ये भाजपा ही बीजेपी? बीजेपी की बोल। मतलब बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं, गुजरात के? हाँ जी, गुजरात के ही रहने। किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी। कोई ऑप्शन नहीं है? सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन? ऑप्शन कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है इतने सालों से वो काम कर रही है, तो कैंडिडेट उसको ही वोट मिलेगा। मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं। आप कांग्रेस का नारा लगा रहे? नहीं, हम कांग्रेस हम भाजपा को ही नारा लगाते। कांग्रेस नहीं है? नहीं, कांग्रेस। कोई तो कह रहा था पीछे से कांग्रेस। आप बोल रहे थे ना, किसको वोट करेंगे बताइए तो। अच्छा, हाथ धो के बात करेंगे। आप यहीं रहती हैं? यस। अहमदाबाद में रहती हैं?
अहमदाबाद। किसको वोट करने जा रहे हैं? बीजेपी। क्या लगता है बीजेपी ने कितना काम किया और बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन गुजरात में है ही नहीं? ऐसा नहीं है, अभी पीएम नरेंद्र मोदी एक लोगों के दिल में बस गया है। नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट। कुछ भी करो वही है। गुजरात से भी आते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। मंत्री भी वडनगर से आते हैं, प्रॉपर गुजरात का है। सब लोग यही सोचेंगे बीजेपी ही आएंगे। ऐसा अभी तक जो पिछले सालों में चल रहा है, पिछले साल में भी बीजेपी आया था, अभी भी ऐसा ही लगता है वही आएंगे। कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब दूर दूर तक सोच ही नहीं सकते। पूरे बाजार में जब 100% लोग यही बोलेंगे ओनली फॉर बीजेपी। आप यहाँ रहती हैं? नहीं, मेरी इधर शॉप है, मैं पालड़ी एरिया में। आपकी यहाँ पे शॉप है, व्यापार में कितना बढ़ावा आप देख रही हैं, बिजनेस कितना बढ़ रहा है? लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, रोजगार बहुत ज़्यादा है। देखो महंगाई बढ़ गई है तो लोगों का खर्चा कम हो गया, ऐसी शॉपिंग चल रही है। एक लोगों को बोलने का मौका है महंगाई बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। जब महंगाई बढ़ गई एक्सपेंस भी आ रहा है तो सामने हो रहा है ऐसा ही। जो कांग्रेस का नारा लगा रहे थे, जरा मैं उनके पास चलूंगी क्योंकि पूरी बाजार में लोग बीजेपी बीजेपी कर रही है, पर ये भैया कांग्रेस का नारा लगा रहे हैं। तो कांग्रेस को ही पसंद करता हूँ। कांग्रेस को ही पसंद करते हैं। राहुल गांधी पसंद है? हाँ प्रियंका गांधी? हाँ, सब पसंद है मेरे को। किसको वोट करने जा रहे हो? वोट में कहाँ करूँगा, मेरे पास है ही नहीं छुट्टी। वोटर कार्ड नहीं है आपके पास, लेकिन आपकी पसंद कांग्रेस है। हाँ, इस बीजेपी कोई काम नहीं कर नहीं कर रहे, इसके हिसाब से तो वोट देने का बारी ही नहीं आ रही है। अच्छा, ये तभी बारी नहीं आई क्योंकि वोटर कार्ड ही नहीं बना। आपके यहाँ पे दुकान है? नहीं। आपका वोटर कार्ड है? नहीं। आपका नहीं है। आप यहीं के हैं, गुजरात के? हाँ। किसको वोट करें? अभी तो स्वाभाविक है भाजपा को ही। भाजपा को ही वोट? मतलब जिससे बात करो वही बीजेपी बीजेपी, कोई दूसरी पार्टी को मौका नहीं देना चाहते? नहीं, वैसे आप अच्छी पार्टी है, आपको भी सोच रहा हूँ आपको भी वोट दिया जाए। लेकिन अभी तक आप फाइनल नहीं कर पा रहे? हाँ, अभी कुछ फाइनल नहीं कर रहा। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि बीजेपी 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 यही वो नाम है जो लोगों के जुबान पे चढ़ा हुआ है। बीजेपी के अलावा वो किसी और को वोट नहीं करना चाहते। आंटी, आप यही गुजरात की हैं, आप किसको वोट करेंगी? बीजेपी। और कोई ऑप्शन नहीं है, सब बीजेपी बीजेपी? अभी वही अच्छा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं? काम हुआ है, सब कुछ ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं है। तो मतलब सबके यहाँ पे जुबान पे बस एक ही नाम है, बीजेपी बीजेपी। कुछ व्यापारियों से और बात करेंगे जिनकी दुकान है। आपकी दुकान है जी। किसको वोट करने जा रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं? किसी को और को फॉर्म ही नहीं भरना चाहिए। किसी को कोई टक्कर में ही नहीं है? हाँ? मोदी जी। 27 साल हो गए, बोर नहीं हुए एक ही सरकार से? नहीं, मोदी जी है, वो जो करेंगे सही है। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, कोई और ऑप्शन नहीं है। आपकी दुकान है ये? हाँ जी। किसको वोट करें? मैं बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ जी। कोई और नहीं? अरविंद केजरीवाल? नहीं, अपने को बीजेपी पे ही भरोसा है। आपको किस पे भरोसा? बीजेपी। आप यहीं रहती हैं? नहीं, गांधीनगर। गांधीनगर रहती हैं, वोट लेकिन बीजेपी को ही करेंगी? हाँ, दिक्कत परेशानी कुछ बीजेपी की सरकार में? कुछ नहीं। काम हुआ है? हाँ, अच्छा विकास हुआ है? हाँ। महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है? मतलब सेफ्टी। सेफ है? आंटी कह रही है कि गुजरात महिलाओं के लिए बहुत सेफ्टी है। सेफ है घर से बाहर निकलने में, मार्केट जाने में, कहीं भी जाने में? कोई कहीं भी जाने में सेफ है, आधी रात को भी निकल सकते हैं अकेले। सेफ है? हाँ। पब्लिक के लिए कोई ये सरकार में दिक्कत नहीं है। हाँ, सेफ है। महंगाई की वो तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। तो मैंने इस मार्केट में बहुत सारे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, हर उम्र के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, कुछ व्यापारियों से भी बातचीत की, कुछ लोग बाहर से यहाँ पे गुजरात के ही कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जो इस मार्केट में आए हैं। अंकल कुछ बोलना चाहते हैं, अंकल से भी जाते जाते सवाल ले लेते हैं। जी अंकल, किसकी सरकार बन रही है? भाजपा ही चाहिए, और कौन चाहिए? कोई चाहिए ही नहीं? हाँ, वही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप भी भाजपा? હા, ભાજપ આવે તો સરસ. આમ નરેન્દ્ર મોદી આમ બધી રીતે સારું કરસ ને સરસ લાગે મને તો. ભાજપ આવે ને તો બહુ સારું, નરેન્દ્ર મોદી આવે તો બહુ સારું. જે નહોતું હતું એ બધું રીતે પુલ બનાવ્યા, બધું બનાવ્યું. अटल ब्रिज बनाया? હા, અટલ બીચ બનાવ્યા, देखવાનું બધું સરસ રીતે સારું લાગે છે અમને. बढ़िया है सब, कोई टेंशन नहीं। આ ફેરે ભાજપ આવે ને નરેન્દ્ર મોદી આવે ને હવસી સારું, 20 વર્ષ રાજ કરે ને સારું લાગે. હમણાં બધી રીતે સારું એમ. सेफ है, खुश है मतलब नरेंद्र? खुश है, हम बहुत खुश है. नरेंद्र मोदी आए तो बहुत खुश है. बहुत खुश हैं। आपका है वोटर कार्ड? हाँ, नरेंद्र मोदी आए तो बहुत खुश है हम। अच्छा, नरेंद्र मोदी आए तो बहुत, मतलब आप मोदी ही चाहिए? हाँ, मोदी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए। और
और कोई नहीं चाहिए? और कोई नहीं चाहिए। मोदी मोदी जी चाहिए हमारे बाजू। मोदी चावन तो सरस सारू लागा हमने। अब देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा राजनीति की नॉलेज नहीं है उनको भी बस, उनकी भी जुबान पे बस मोदी मोदी मोदी, मतलब मोदी जी हर किसी के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। वो मोदी के अलावा किसी और पार्टियों के बारे में सोचते भी नहीं है, ना बीजेपी के साथ किसी पार्टी का टक्कर मानते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे बीजेपी का जोर है, यहाँ की हवा जो है वो बीजेपी की तरफ बह रही है और यहाँ की जनता बीजेपी को ही वोट करने जा रही है। कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ा है, ये लोगों का तर्क है। अब देखना होगा 8 तारीख को किसकी जीत होती है। जीत तो वैसे बीजेपी की पक्की मानी जा रही है गुजरात में, लेकिन कितने वोटों से बीजेपी की जीत होती है या कोई और पार्टी कब्जा जमा लेती है, ये आने वाले 8 दिसंबर को पता चलेगा। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।